कर्नाटक में सरकार बनाने के बाद कांग्रेस ने अपने चुनावी वादों को पूरा करने में जुट चुकी है। शपथ ग्रहण के लिए 5 गारंटी वाले वादों को पूरा करने के बाद अब राज्य की विधि व्यवस्था को लेकर सरकार एक्शन मोड में है। कर्नाटक चुनाव के दौरान कांग्रेस ने घोषणा पत्र में बजरंग दल, पीएफआई जैसे संगठनों पर बैन लगाने की आश्वासन दिया था, लेकिन कांग्रेस के इस आश्वासन पे खूब राजनीति हुई थी। भाजपा ने बजरंग दल पे बैन की बात को बजरंग बली से जोड़कर भगवान के अपमान की बात कही थी। अब कर्नाटक में स्पष्ट बहुमत की जीत और सरकार बनने के बाद कांग्रेस ने अपने चुनावी वादों को पूरा करने में जुटी है। शपथ ग्रहण के दिन 5 बड़े चुनावी वादे को पूरा करने के बाद अब राज्य सरकार कानूनी व्यवस्था दुरुस्त करने में जुटी है। इस बीच कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे का एक बड़ा बयान सामने आया है। अगर कोई धार्मिक राजनीतिक संगठन शांति भंग करने या सांप्रदायिक घृणा फैलाने और कर्नाटक को बदनाम करने की कोशिश करता है तो हमारी सरकार उनसे कानूनी रूप से निपटने या उन पे प्रतिबंध लगाने में संकोच नहीं करेगी, फिर चाहे वो आरएसएस हो या कोई संस्था। ये बयान है कि कर्नाटक की नई सरकार में मंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे का है। प्रियांक ने अपने एक इंटरव्यू को कोट किया और आरएसएस पे भी बैन लगाने की बात कही थी। खड़गे का ये बयान सरकार बनाने के तुरंत बाद तब आया जब चुनाव के दौरान बजरंग दल को बैन करने का मुद्दा काफी तूल पकड़ा था। दरअसल कांग्रेस ने चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे संगठनों पर निर्णायक कार्रवाई की बात कही थी। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि वो सामुदायिकों के बीच दुश्मनी या नफरत फैलाने वाले व्यक्ति और संगठनों के खिलाफ दृढ़ और निर्णायक कार्रवाई करेगी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इस कार्रवाई को प्रतिबंध बताया गया था। इसके बावजूद खूब बवाल मचा था। इसके बाद नतीजे के दिन सिद्धारमैया से जब पूछा गया था कि क्या सत्ता में आने के बाद कांग्रेस बजरंग दल पे बैन लगाएगी, वहीं एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक अपूर्वा चंद्रन की रिपोर्ट के मुताबिक इस सवाल पे सिद्धारमैया ने कहा है, आपने घोषणा पत्र नहीं पढ़ा। हमने कहा है कि सभी नफरत फैलाने वाले राजनीतिक समूहों पर कार्रवाई की जाएगी, चाहे धर्म का कोई भी हो। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने बुधवार को बजरंग दल और आरएसएस को लेकर बड़ा बयान दिया है। मंत्री प्रियांक ने दोहराया है कि अगर राज्य की शांति भंग होती है तो उनकी सरकार बजरंग दल और आरएसएस जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगा देगी और यदि भाजपा नेतृत्व को ये अस्वीकार लगता है तो वो पाकिस्तान जा सकते हैं। प्रियांक खड़गे ने कहा है कि हमने कर्नाटक को स्वर्ग बनाने का वादा किया है और शांति भंग होती है तो हम विचार भी नहीं करेंगे कि ये बजरंग दल है या आरएसएस वाले लोग। जब भी कानून हाथ में लिया जाएगा तो प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। घोषणा पत्र में किए गए वादे के अनुसार हम बजरंग दल और आरएसएस सहित किसी भी संगठन पर प्रतिबंध लगाएंगे। वहीं चुनाव के दौरान बीजेपी ने इसे कांग्रेस के खिलाफ बड़ा मुद्दा बनाया है। कर्नाटक में एक चुनावी रैली में खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो बजरंग दल पे बैन लगा देंगे। वहीं पीएम मोदी ने इस मुद्दे को बजरंग बली से भी जोड़ा था। हालांकि इस पर कांग्रेस के कई नेता आधिकारिक तौर पे कह चुके हैं कि उनके घोषणा पत्र में बजरंग दल और पीएफआई जैसे संगठनों पर बैन लगाने की बात कही थी, ना कि बजरंग दल पे सीधे बैन लगाएंगे। लेकिन प्रियांक के आरएसएस पे बैन लगाने की बात ने नई बहस को जन्म दे दिया है। हालांकि अब तक बीजेपी की तरफ से इस पे कोई टिप्पणी सामने नहीं आई है। I would like to re-emphasize again, any organization, either religious, political or social, who are going to sow seeds of discontentment, disharmony in Karnataka will not be tolerated. We will tackle them legally, we will tackle them constitutionally, be it Bajrang Dal, be it PFI, be it any other organization. We will not hesitate to ban them if they are going to be a threat to the law and order of Karnataka. We will not hesitate to ban them if they are going to do unconstitutional thing. We are not going to hesitate to ban them if they are going to do anything that will spoil the harmony of the state.